नगर पंचायत का इलेक्शन चल रहा था। सभी पार्टी के प्रत्याशी जोर आजमाइश में लगे हुए थे। कहीं मुर्गा दारू तो कहीं पूड़ी सब्जी। जहां जिसकी गुंजाइश थी सब धड़ाके से हो रहा था। इधर शंभूलाल की भी धूम मची हुई थी। आखिर उसे तलाश भी ऐसे ही मौके की रहती थी। शंभू भी आज मूड बनाकर घर से निकलता है कि अच्छे से रिलाई करेंगे आज किसी प्रत्याशी की। उसका घर से निकलना ही था कि प्रत्याशी श्याम सुंदर उसके घर आ जाते हैं। बस घर के बाहर ही मुलाकात हो जाती है। शंभू उन्हें घर के अंदर लेकर आता है। श्याम सुंदर घर में बैठे ही थे कि उनका पीआरओ उनके कान में बोलता है, साहब एक गांव का बड़का दल्ला है, ये बिना दलाली के अपने बाप का भी काम नहीं करता। ये तो कुछ भी नहीं है, किसी की मौत भी हो जाए तो ये कफन में भी दलाली ले लेता है। बस फिर क्या था। इतना सुनते ही श्याम सुंदर बड़े चुपके से जेब से 5,000 रुपये निकालते हैं और शंभू को पकड़ा देते हैं। शंभू कहता है, माई बाप 5 वोट तो हमारे ही घर में है, बाकी गांव के कम से कम 25 वोट हमारे हाथ में है, तो 5,000 में कैसे काम चलेगा। श्याम सुंदर का पीआरओ कहता है कि ये 25,000 के चक्कर में है साहब, दे दो इसको। श्याम सुंदर 25,000 निकालते हैं और शंभू को पकड़ा देते हैं। शंभू खुश होकर कहता है, साहब जीतेंगे तो आप ही, और हाथ जोड़कर प्रत्याशी साहब को विदा कर देता है। जैसे ही सब जाते हैं, शंभू खुश होकर घर का दरवाज़ा बंद कर अंदर की ओर दाखिल होता है। तभी उनके बाबूजी मलाई दास शंभू के सर पर एक डंडा मारते हैं। शंभू कराहने लगता है। मलाई दास कहते हैं कि इसने घर का नाम खराब कर दिया है। अरे दलाली भी करनी है तो शहर में जाकर करो, तुम गांव के ही दलाल बन गए हो। डायन भी एक घर छोड़ती है, तुम गांव को तो छोड़ दो। मलाई दास शंभू की माँ की तरफ देखते हुए कहते हैं, हम सुन लिए, श्याम सुंदर का पीआरओ उनसे कह रहा था ये गांव का बड़का दलाल है। तभी शंभू कहता है, अरे बाबूजी क्या फालतू की बात करते हो, 25,000 में से 5,000 तो उस पीआरओ का कमीशन है, उससे सेटिंग किए बिना तो हमें 5,000 भी नहीं मिलता। यहाँ सब दलाल हैं, बस मौका नहीं मिलता किसी को। आपको क्या लगता है ये आपको 5 साल दिखाई देगा? इसकी परछाई भी नहीं देख पाओगे। मलाई दास फिर एक डंडा शंभू को मारते हुए कहते हैं, बताओ साला, 5,000 उसका कमीशन बन गया बिना कुछ किए। शंभू कहता है कि यह सब उसी का है, लालच मत पालो, लो 20,000 और 5,000 उसको देना पड़ेगा। मलाई दास कहते हैं, बेटा 3,000 ही दे देना उसे, हो सकता है मान ही जाए। शंभू कहता है, बाबूजी बेईमानी के काम में ईमानदारी ही चलती है, और अभी तक तो आप बहुत ईमानदार बन रहे थे, अब आ गई बेईमानी। मलाई दास कहते हैं, आई हुई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है, बस आगे से मत लेना, और हाँ उस पीआरओ को पहले 3,000 ही देना। मलाई दास की पत्नी और शंभू की माँ माथा पीट लेती है, बाप बेटे एक ही तरह के हैं, अरे ईमानदारी ना सही तो उसका ढोंग भी तो मत करो। शंभू अब दूसरे कैंडिडेट के चक्कर में निकल जाता है। गांव की ही एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। कुछ लोग बैठे थे तो शंभू भी वहीं बैठ जाता है। गांव के लोग कहते हैं, अरे शंभू तुम्हारी तो चांदी ही चांदी है, चुनाव के माहौल में दोनों हाथ से पैसा छाप रहे हो, गुटखा ही खिला दो। तभी एक लोग उसी में से कहते हैं, अरे काहे का गुटखा, शंभू के हाथ का मैं पानी तक ना पीऊँ, ये साला गांव का दलाल है। सभी हंसने लगते हैं और साथ के साथ शंभू भी। तभी शंभू कहते हैं, अरे भाई पानी तो मेरे हाथ का नहीं पियोगे, मगर तुम्हारी बेटी पढ़ती तो मेरे ही स्कूल में है, 6 महीने हो गए अभी तक फीस नहीं भर पाए हो तुम। दूसरा आदमी कहता है, अरे यार शंभू तुम तो सीरियस हो गए, हम दोनों के बीच में बिटिया को काहे ला रहे हो। शंभू कहता है, अगर बिटिया को बीच में लाना होता तो कब का निकाल देता स्कूल से। माहौल में सन्नाटा छा गया। शंभू सभी को नमस्कार कर आगे बढ़ता है। तभी उनके पास नगर पालिका अध्यक्ष का फ़ोन आ जाता है, शंभू कहाँ हो। शंभू भी तुरंत समझ जाता है कि नेताजी क्यों याद कर रहे हैं। वो कहता है, आपके यहाँ ही आ रहा था मालिक। अध्यक्ष जी कहते हैं, जल्दी आओ, यहाँ प्रसाद वितरित हो रहा है, अपने घर के लिए भी ले लो। शंभू जानता रहता है कि
कि ये किस प्रसाद की बात कर रहे हैं और वो चल देता है उनके पास। वहाँ पहुँचते ही अध्यक्ष जी कहते हैं, आओ शंभू, सुना है श्याम सुंदर को वोट दिलवा रहे हो, हमको हरवाने का इरादा है क्या? शंभू कहता है, मालिक वोट तो हम सबको देते हैं, मगर चुनाव कोई एक ही जीतता है। यहाँ कोई किसी के मुंह पर ना करके आफत क्यों मोल ले। अध्यक्ष जी हंसते हुए कहते हैं, भाई शंभू से बात में कौन जीत सकता है, लाओ इनको प्रसाद दो। और एक मिठाई का डिब्बा शंभू के हाथ में आ जाता है। शंभू आदतन मिठाई का डिब्बा खोल लेते हैं। 50,000 रुपये थे। शंभू कहता है, मालिक इतने से कैसे काम चलेगा, फिर आपको तो पता है मेरे अंडर में कितने लोग हैं, इतने में तो मुंह भी मीठा नहीं हो पाएगा। अध्यक्ष जी कहते हैं, फिर तुम बताओ कितना चाहिए। शंभू 2 लाख की डिमांड करता है। अध्यक्ष जी गुस्सा हो जाते हैं। तभी उनका प्रतिनिधि उनके कान में कहता है, शंभू जो मांग रहा है उसकी हैसियत से वो उचित है, उसे दे दो, आखिर वोट भी तो पक्का है। अध्यक्ष जी मन महसूस कर उसे 2 लाख के नोटों की गड्डी दिलवा देते हैं। शंभू उन्हें भी प्रणाम कर कुछ ही दूर चला था कि प्रतिनिधि साहब का आदमी अपना कमीशन लेने पहुंच जाता है। अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि से 25% कमीशन पर बात हुई थी, सो 50,000 तो वहीं से चले जाते हैं और जेब में बचते हैं 1.5 लाख रुपए। शंभू घर पहुंचता है। तभी उनके पिताजी कहते हैं, अरे किसका नसीब बिगाड़ के आ रहे हो, कोठे पे नाचने वाली भी तुमसे ज़्यादा इज्जतदार होगी, कम से कम मेहनत से पैसा कमाती है, इसके तरह दलाली से तो नहीं। शंभू अपनी माँ से कहता है, माँ इनको समझाओ, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है गांव का जिसको ये सुना रहे हैं। मलाई दास अपना चश्मा ठीक करते हुए कहते हैं, अच्छा मुझे लगा साथ कोई है, आँख में चश्मा ना हो तो कुछ दिखाई नहीं देता, सारी बात अंदाजे पे करनी पड़ती है। चल छोड़ बेटा, बता आज कितने की दलाली हुई। शंभू माँ की तरफ देखते हुए बाप की तरफ इशारा करता है। देखा माँ, बाबूजी की ईमानदारी को, इन्हीं की तरह पूरी दुनिया ईमानदार है। मलाई दास कहते हैं, बेटा पहले बता काम कितने का हुआ। शंभू कहता है, अध्यक्ष जी से 2 लाख मिले, 25% उनका प्रतिनिधि खा गया। मलाई दास कहते हैं, ये क्या बात हुई, 25% दलाली, हे भगवान मेरी आह लगेगी उसको। शंभू अपनी माँ से कहता है, अम्मा इनका नाटक बंद करवाओ, मैं भी तो दलाली का ही लेकर आ रहा हूँ, उसने तो अपना हिस्सा लिया है। मलाई दास कहते हैं, हिस्सा लेने का क्या मतलब है, 25% ले लेगा। शंभू की माँ अपने बेटे को पकड़कर कमरे में लेकर चली जाती है और कहती है, बेटा जब इन पैसे से तू बच्चियों के लिए स्कूल चलाता है तो फिर क्यों लोग तुझे दलाल कहते हैं। मुझे याद है गांव की एक भी बच्ची आज के 5 साल पहले तक स्कूल का मुंह तक नहीं देखती थी, मगर तूने स्कूल बनवाया, बच्चियों के लिए तूने किताबें, वर्दियाँ, आना जाना, यहाँ तक की फीस भी माफ़ कर रखी है। तू तो गांव का लाल है बेटा, दलाल नहीं। शंभू कहता है, माँ अगर मैं दलाली ना करूँ तो मैं इन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता। एक स्कूल चलाने में बहुत से खर्चे होते हैं और क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर बच्चियों को शिक्षित करने का संकल्प भी तो मेरा ही था और ये संकल्प तभी पूरा होगा जब गांव की एक एक बच्ची शिक्षित हो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। हाँ एक बात और है माँ, मुझे तेरा लाल बनना है, गांव का मैं दलाल ही अच्छा हूँ। माँ बड़े गर्व के साथ अपने बेटे का माथा चूम लेती है।